हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं कि घकड़ियों के योग और अंतर पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम कड़ियों के योग और अंतर पर प्रश्न की बात करेंगे, इसका कड़ियों का योग और अंतर का, तो इसमें हम एक चीज देखते हैं, समान पद और असमान पद। समान पद और असमान पद। दोस्तों, करना क्या होता है, जैसे हम अलजेब्रा में क्या करते हैं, अलजेब्रा में समान पद को जोड़ते हैं और असमान पद को घटाते हैं, सॉरी, समान पद को आपस में जोड़ते हैं और असमान पद को छोड़ देते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, कड़ियों में कड़ी का जो योग और अंतर होता है उसमें भी हम क्या करेंगे, समान पद को अगर जोड़ना होगा तो हम उसको जोड़ेंगे और घटाना होगा तो उसको हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। लेकिन असमान पद रहेगा तो उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, उसको हम क्या करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। देखिए, करना कैसे होता है दोस्तों, कि जब समान पद की बात किया जाए, यहाँ पर क्या पद दिया गया है, समान पद। अब समान पद का मतलब क्या होता है, जो इसका घात होगा, किसका, कड़ी की जो घात होगी वह समान होनी चाहिए। अगर समान रहेगा तभी हम जोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जोड़ेंगे, अन्यथा नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, होता क्या है, अगर हम कड़ी की बात करेंगे, कड़ी का योग, तो योग में हमारा क्या होगा कि जो घात होगा और कड़ी के अंदर का जो पद होगा ये क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये कड़ी में 4 हो गया, प्लस यहाँ भी हमने क्या लिखा, कड़ी में 4। यहाँ भी हमारा कड़ी में 4 है, यहाँ भी कड़ी में 4 है। अगर यहाँ पर हम दोस्तों 2 लिख दें और यहाँ पर 3 लिख दें, तो ये जो कड़ी की ये घात है यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों असमान है। असमान का मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं होगा तो इसको हम आपस में जोड़ भी नहीं सकेंगे दोस्तों। तो हम जोड़ेंगे कैसे इसको, अगर हमारा यहाँ पर भी 2 कड़ी में 4 दिया हो और यहाँ पर भी क्या दिया हो, 2 कड़ी में 4। अब यहाँ पर 2 लिखिए चाहे ना लिखिए दोस्तों, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि दो का घात जो होता है 2 कड़ी के साथ कहीं कहीं पर लिखा भी रहता है, कहीं कहीं पर नहीं लिखा रहता है। अब ये दोनों आपस में समान हो गया तो इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाए, 2 कड़ी में 4, 4 कितना हो गया, 8 हो गया। यही हमारा क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस तरीके से दिया हो, 2 कड़ी में 5 प्लस 3 कड़ी में 6, तो यहाँ पर देख रहे हैं घात भी समान नहीं है और कड़ी के अंदर का पद भी समान नहीं है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेगा। ठीक। अब देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हमको ये दिया हो 4 कड़ी में 5 प्लस 6 कड़ी में 5, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर कड़ी का घात है यहाँ भी कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ भी कड़ी के घात कुछ नहीं दिया गया है। और कड़ी के घात जहाँ पर कुछ नहीं दिया रहता है वहाँ पर हम क्या मानते हैं कि ये दोनों, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। 2 दिया रहता है दोस्तों, लिखा नहीं गया रहता है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, घात कुछ नहीं दिया है। अब उससे पहले हम क्या देख रहे हैं कि ये 4 कड़ी में 5 है, ये 6 कड़ी में 5 है। कड़ी के अंदर का पद यहाँ भी 5 दिया है और यहाँ भी 5 दिया है, अर्थात कड़ी के अंदर का जो दोनों पद है ये क्या है, समान है। तो हम उसको क्या लिखेंगे, कड़ी के अंदर का पद एक बार लिखेंगे और 6 और जो 4 6 और जो बाहर दिया गया है ये हमारा प्लस करना है, योग करना है, तो कर देंगे 10। 10 कड़ी में 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या है, कड़ी का योग है, कड़ी का योग है। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं अब कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमको इस तरीके का कुछ क्वेश्चन दिया गया हो, 12 कड़ी में 4 प्लस 8 कड़ी में 3 प्लस, सॉरी, ये इस तरीके का हमको कुछ सवाल दिया गया है। अगर ऐसा सवाल दिया गया है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे सबसे पहले कड़ी के अंदर का पद समान है कि नहीं है। हम देखेंगे बस कड़ी के अंदर का जो पद दिया गया है वह समान है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि कड़ी के अंदर के जितने भी पद दिए गए हैं सभी आपस में क्या है, समान। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। ठीक। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब करना क्या है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 12 कड़ी में 4 है, ये 8 कड़ी में 4 है, ये 2 कड़ी में 4 है।
अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे दोस्तों। ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे जो कड़ी का घात है, तीनों में कुछ दिया है नहीं दिया है, तो हम देख रहे हैं कि तीनों में कड़ी का घात कुछ नहीं दिया गया है, तो हम कड़ी में 4 सब में है तो 4 लिख लेंगे। और बाहर कितना दिया है, 12 बार दिया है, ये 8 बार दिया है और ये 2 बार दिया है, तो सबको ऐड कर लेंगे दोस्तों। 12 8 20, 20 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, और इसका आंसर हो गया 22 कड़ी में 4। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमको 6 कड़ी में 5 दिया गया है, ये 5 कड़ी में 5 दिया गया है, और मान लीजिए इसको हम बना लेते हैं 3 कड़ी में 125। अब इस तरीके का हमको सवाल दिया गया हो, और मान लीजिए कि 2 कड़ी मेल खा रहा है, 2 कड़ी आपस में मिल रहा है और तीसरा ना मिले, क्या करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 6 कड़ी में 5 दिया है, प्लस 5 कड़ी में 5। अब क्या करेंगे, 6 कड़ी में 5 प्लस 5 कड़ी में 5 प्लस 3 कड़ी में 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कड़ी का घात कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, और यहाँ भी कुछ नहीं दिया गया है, तो इसमें इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 है। जब 2 रहेगा तो हम कड़ी के अंदर 2 का जोड़ा बनाएंगे, और एक जोड़े जितना जोड़ा बनेगा उसमें से एक पद बाहर ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 कड़ी में 5 प्लस 5 कड़ी में 5 प्लस 3, एक 5 बाहर आएगा तो 3 पंचे 15, 15 कड़ी के अंदर 5 हो गया। और जब 15 कड़ी के अंदर 5 हो गया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5 तीनों में दिया है, कड़ी में 5 हम एक बार लिखेंगे दोस्तों। अब एक बार लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि बाहर कितना पद दिया है, तो सब में देख रहे हैं कि 15 5 20 और 20 6 26 दिया है, तो 26 कड़ी में 5, यही हमारा क्या होगा, आंसर इसका होगा। ये हमारा क्या हो गया, कड़ी के योग पर आधारित प्रश्न हो गया। देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कड़ी के अंतर पर जो आधारित प्रश्न है वो कैसे होता है। जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जो समान पद होते हैं, समान पद का ही हम क्या कर सकते हैं, कड़ी के योग और अंतर को निकाल सकते हैं। अगर वह असमान पद हो तो उसका योग और अंतर ज्ञात करना क्या होगा दोस्तों, असंभव होगा। अब जैसे हमने योग तो देखा, अब अंतर देखते हैं। जैसे अगर हमको 9 कड़ी में 5 दिया गया हो माइनस 4 कड़ी में 5, हमने क्या बताया दोस्तों, उसका घात भी समान होना चाहिए, और कड़ी के अंदर का दिया गया पद भी हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो घात यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कड़ी के अंदर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो कड़ी के अंदर 5 हम एक बार लिखेंगे, और 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5, यही हमारा क्या बनेगा, आंसर। ठीक, तो चलिए दोस्तों अभी एग्जाम्पल कुछ करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए पहला जो हमको एग्जाम्पल दिया गया है, ये दिया गया 13 कड़ी में 6 माइनस 7 कड़ी में 6, 8 कड़ी घात 3, 5 माइनस 4 कड़ी घात 3। मान लीजिए इस तरीके का अगर हमको सवाल दिया गया हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे कि कड़ी के, सबसे पहले हम ये मिलाएंगे, कड़ी के अंदर का जो पद है ये क्या है, तो कड़ी के अंदर ये भी 6 है, ये भी 6 है, दोनों समान है। अब हम कड़ी का घात मिलाएंगे, तो कड़ी का घात यहाँ पर भी कुछ नहीं 2 है, यहाँ भी कुछ नहीं 2 है। जब कड़ी का घात मिला लिए, कुछ नहीं 2 दिया गया है, तो हम कड़ी का पद एक बार लिखेंगे, अंदर 6 हो गया, क्योंकि जो कड़ी के अंदर दिया गया है वही लिख लेंगे, अगर समान रहेगा तब। अब क्या करेंगे, बाहर की संख्या यानी कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो 13 में से 7 घटेगा 6, यही 6 कड़ी में 6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, लेकिन अब हम नीचे देखेंगे, जो दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरे सवाल में हम देखेंगे दोस्तों कि कड़ी के अंदर का जो पद है ये आपस में समान है कि नहीं है। समान होने का मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा कड़ी के अंदर का पद है, यहाँ भी कड़ी में 5 दिया गया है और यहाँ भी कड़ी में 5 है, और जब दोनों में कड़ी में 5 है तो हम कितना लिखेंगे, कड़ी में 5 लिखेंगे। अब हम उनकी घात मिलाएंगे, यहाँ भी घात 3 है और यहाँ भी घात 3 है, अर्थात 3 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का घात क्या है, समान है। अब हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से, बड़े संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे, तो 8 में से 4 घटेगा 4, यही हमारा क्या बनेगा, आंसर। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। मान लीजिए इस तरीके का दिया है तो हमने कर लिया, लेकिन अगर
कड़ी के अंदर क्या दिया हो, कड़ी के बाहर पूरा पद दिया हो, पूरा पद असमान हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि अगर हमको कड़ी के अंदर का जो पद दिया गया हो, ये दिया हो 75 प्लस कड़ी के अंदर 108 माइनस कड़ी के अंदर 147, और इसको तो कह दिया है कि सरल करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोस्तों कि कड़ी के अंदर जितने भी पद हैं ये क्या है, सब असमान है, ये आपस में समान नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 25 को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 5 गुणे 5 गुणे 3। कड़ी में आपको करना कुछ नहीं है, बस आप सिंपल सा तोड़ते चलिए, आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 9 108 या 36 3 108 लिख सकते हैं। तो 12 9 108 लिखिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 108 माइनस 147 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 147 को अगर हम 3 से, क्योंकि ये तो लास्ट में 7 है, 2 से कटने का कोई सवाल नहीं, 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 बचा तो 27, 3 9 27, यानी कि क्या करते हैं 49, 7 गुणे 7 गुणे 3, 7 7 49, 49 3 147। कैसे करना है, 147 का आप एलसीएम निकालेंगे तो 3 से कटाएंगे, 3 चौक 12 3 9 27, फिर 7 से कटेगा 7 7 49, 7 1 7, कितना आ गया, 7 गुणे 7 गुणे 3 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, घात देखेंगे दोस्तों, क्योंकि कड़ी का घात क्या दिया गया है, कड़ी का घात हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं दिया गया है। तो कुछ नहीं देने का मतलब हमने बताया है कि जहाँ पर घात कुछ नहीं दिया हो कड़ी का, वहाँ पर कड़ी में हमेशा घात कितना रहता है, 2 का रहेगा। और जब 2 का रहेगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, जितना पद मिल रहा है 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, और उस जोड़े में से एक पद बाहर आ जाएगा। तो ये जोड़े में से एक पद बाहर आ गया, 5 आ गया, अंदर क्या बचा, कड़ी में 3 प्लस यहाँ से क्या निकला बाहर दोस्तों, 2 आ गया, गुणे यहाँ से 3 आ गया, कड़ी के अंदर क्या बचा, 3 बचा, माइनस इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, 7 आ गया, 7 बाहर आ गया, क्या बचा, अंदर 3 आ गया। अब क्या करेंगे, 5 और 3 दूनी 6, 6 5 कितना हो जाएगा, 11। क्यों 11 हो रहा है, क्योंकि ये भी कड़ी में 3 है, ये भी कड़ी में 3 है, समान पद है, तो कड़ी में 3, 3 दूनी 6, 6 5 11 कड़ी में 3 माइनस 7 कड़ी में 3 बराबर। अब यहां से हम देखेंगे दोस्तों कि कड़ी में 3 और कड़ी में 3, यहां पर हमने क्या किया, पहले योग लगाया, योग में समान था हमने जोड़ दिया। अब अंतर करेंगे, अंतर में अब हम देखेंगे यहाँ भी कड़ी में 3 है, यहाँ भी कड़ी में 3 है, यानी कि कड़ी में 3 हो गया, और 11 में से 7 घटेगा दोस्तों, 11 ज्यादा है, ज्यादा में से कम घटा, कितना आ गया, 4 कड़ी में 3, और यही क्या है, हमारा आंसर है। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आएंगे कड़ी के योग और अंतर पर, उसको हम पहले ऐसे ही तोड़ के समान और असमान देख करके उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे और भी वीडियोज आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।